Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Stay with Psychologist. My name is Sabah Abbas and I am a clinical psychologist. आज हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आल्सो कॉल्ड अप्रोचेस, मॉडल और स्कूल ऑफ थॉट्स। तो पहले जानते हैं व्हाट इज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और बिहेवियर्स को जानने यानी असेसमेंट और इनके ट्रीटमेंट के लिए जो तरीके या नज़रियात इस्तेमाल किए जाते हैं वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कहलाते हैं। आजकल ट्रीटमेंट या बिहेवियर असेसमेंट के लिए कोई एक पर्सपेक्टिव इस्तेमाल नहीं किया जा रहा बल्कि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स, जिनमें फर्स्ट बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, सेकंड साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव, थर्ड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, फोर्थ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और फिफ्थ वन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव शामिल हैं। इन सब को इस्तेमाल किया जाता है। जब सब पर्सपेक्टिव को एक साथ यानी एट अ टाइम यूज़ किया जाए तो इसको इलेक्ट्रिक अप्रोच कहा जाता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेस को समझने के लिए इन सब अप्रोचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन पर्सपेक्टिव्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। द बायोलॉजिकल अप्रोच कंबाइन साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी टू प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ह्यूमन बिहेवियर। ये अप्रोच हमें फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की और ह्यूमन बिहेवियर्स की, क्योंकि इसमें ब्रेन की स्टडी के साथ साथ नर्वस सिस्टम की भी स्टडी की जाती है ताकि पता चल सके कि साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस किस वजह से पैदा हो रही हैं। केमिकल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स प्रॉब्लम्स हैं या जेनेटिक्स इसकी वजह बन रही हैं, या ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है जिसके बायस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। इस मॉडल के तहत ये पता लगाया जाता है। सेकंड साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है। फ्रॉइड बिलीव दैट मेंटल इलनेस अराइजेस फ्रॉम अनरिजॉल्व्ड conscious conflicts and other conflicts that suppressed in unconscious, and these usually occur in early childhood. Example, Oedipus complex. He proposed that energies and conflicts were generated among three components of personality such as id, ईगो एंड सुपर ईगो। फ्रॉइड का कहना है कि मेंटल इलनेस अनरिजॉल्व्ड कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स के बायस पैदा होती हैं, या उन ख्वाहिशात या जज्बात जिनको सप्रेस कर दिया जाए अनकॉन्शियस में बीमारी की वजह बनती हैं। फर्द को जब इन ख्यालात और जज्बात के इजहार के लिए मुनासिब मौका ना मिले जो बचपन से मुतल्लक होते हैं तो फर्द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है, जैसे बचपन में ओडिपस कम्प्लेक्स है। इसी तरह फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी के थ्री कंपोनेंट्स भी बताए हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स के बायस भी बहुत से बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। थर्ड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। दिस अप्रोच फोकस ऑन हाउ इंटरनल थॉट्स एंड फीलिंग्स इन्फ्लुएंस one's behavior. This cognitive approach emphasizes the importance of memory, perception and attention, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये अप्रोच फोकस करती है कि किस तरह इनर थॉट्स और फीलिंग किसी के बिहेवियर पर असरअंदाज होती हैं और ये फ़र्द की सोचने, फैसला करने, समझने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत को चेक करती है। इनका ख्याल है कि सोच की वजह से बहुत सी जहनी बीमारियां पैदा होती हैं। फोर्थ, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। It emphasizes the inherent goodness of people, the importance of self actualization, and the centrality of the human experience. It focuses on individual experiences, personal growth, and fulfillment of potential. ये पर्सपेक्टिव फर्द की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जोर देता है। ये फ़र्द में पाई जाने वाली फितरी सलाहतों को अहम समझता है जिससे फ़र्द की नौशनुमा होती है और वो अपने मसाइल को हल करने के काबिल हो जाता है। ये फ़र्द की पर्सनल ग्रोथ और ख्वाहिशात की तकमील पर जोर देता है। ये अप्रोच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर फोकस करती है कि हर इंसान की अपनी सोच है। हर इंसान को बेसिकली आज़ादी है जैसे चाहे वो ज़िंदगी गुजारे। फिफ्थ, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव।
बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग पर्सन जो भी बिहेव करता है वो अपने इन्वायरमेंट से ही सीखता है। अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव ही होगा। इनका कहना है कि चाहे वो शाइनेस हो या अग्रेशन, ये भी उसका लर्न बिहेवियर होता है। इसलिए इसके माहौल में और इसके बिहेवियर में चेंज लाकर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ये थे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।